अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन जोया। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। बिज़नेस टॉक्स में खुशामदीद कहता हूं। आज अपने किसी काम के सिलसिले में मेरा गल्ला मंडी जाने का इत्तफाक हुआ। तो जहां पे मैं रुका हुआ था उसके बिल्कुल सामने एक बड़ी सी दुकान थी जहां पे गरम मसाले, हल्दी, मिर्चें वगैरह जो है ना वो पिसी हुई पड़ी हुई थी। तो यानी मसाला जात की दुकान थी। तो मैंने जो है ना ऐसे चलते चलते वहाँ पे पहुँच गया। तो मुख्तलिफ़ चीज़ों के मैंने जो है वो रेट लेना शुरू कर दिए कि ये इसका क्या रेट है, इस चीज़ का क्या रेट है, इस चीज़ का। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी ना वो ये थी कि वहाँ पे जो मिर्चें थी, लाल मिर्च थी, वो जो है ना 3-4 किस्म की पड़ी हुई थी। नंबर 1 जो है वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल खुश्क मिर्च जो है ना वो पीस के रखी हुई थी। और उसका रेट मुझे मिला 8,500 रुपये मन, यानी 212 रुपये फ़ी किलो। तो मैंने देखा कि यार जो हम लोग मिर्च लेते हैं वो इससे थोड़ी सस्ती होती है। तो मैंने पूछा कि यार इसका रेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा जी ये जो 7 मिर्च पड़ी हुई है ये है 5,500 रुपये फ़ी मन। तो मैंने कहा जी ये इतना फ़र्क, 3,000 रुपये मन का फ़र्क क्यों है? तो उन्होंने कहा जी कि ये एक तो ना अच्छे से सफाई नहीं हुई, दूसरा इसके जो डंठल होते हैं जिसको हम डंडी कहते हैं वो भी साथ में पिसाई हुई है, और तीसरा ये कि ये फुल ड्राई जो है ना वो नहीं था। ना किसी प्लांट पे ड्राई किया गया था, ना ये सन ड्राई किया गया था। ये जैसे आई थी हल्की फुल्की जो है ना इसके यानी वो थी, खुश्क हुई थी, इसमें नमी ज़्यादा थी। हमने इसको पीस दिया है तो अब भी इसके अंदर नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा है। तो लिहाजा ये 5,500 रुपये फ़ी मन है। तो फिर मैंने जो है ना ऐसे ही चलते चलते 3-4 दुकानें और विज़िट की। तो हैरत अंगेज़ तौर पे जो चीज़ सामने आई, वहाँ पे एक मिर्च का रेट मुझे 4,500 रुपये फ़ी मन भी मिला। तो समझ तो मैं गया था कि ये क्या है, आप भी समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो बिल आखिर जिस नतीजे पे मैं पहुंचा हूँ वो ये है कि 5,500 रुपया फ़ी मन जो है वो मिर्च भी कुछ हद तक ठीक है, और 8,500 रुपये फ़ी मन जो है वो तो बहुत ही अच्छी मिर्च है, अलग क्वालिटी की मिर्च है। फिर मेरी डिस्कशन शुरू हुई दुकानदार के साथ, जो मेरा असल मुद्दा था। तो मैंने जो उससे पूछा कि ये जो मार्केट में इतना कम रेट मिल रहा होता है इसकी क्या वजह है। तो उसने पेपर के ऊपर ना मुझे कुछ कैलकुलेशंस समझाई कि 5,500 रुपये जो मन है ये 137 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो जो है वो पड़ती है। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहता है ज़्यादातर मेजॉरिटी जो मार्केट के अंदर सेल है वो 1 पाव के पैकेट की है, ना आधा किलो की ना किलो की। 250 ग्राम की सेल ज़्यादा है। तो 250 ग्राम जो है वो 34 रुपये 30 पैसे का पड़ता है। मैंने कहा बिल्कुल समझ में आता है। तो कह रहा मार्केट में 60 रुपये बिक रहा है। मैंने कहा बिल्कुल बिक रहा है। तो कहता है जी 34 रुपये निकाल दें आप 60 में से तो अच्छा खासा प्रॉफिट बचता है, 26 रुपये कहता है प्रॉफिट बचता है। तो मैंने कहा यार वाकई बात तो ठीक है। मैंने कहा लेकिन वो इतनी गीली नहीं होती जितनी ये है, वो थोड़ी सी ड्राई होती है। तो कहता वो भी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे होती है। अब बात करते हैं 8,500 रुपये की जो मन है। कहते 212 रुपये 50 रुपये की वो किलो है। 1 पाव वो हुई 53 रुपये और 10 पैसे की। इसके बावजूद अगर प्योर को भी आप 60 रुपये बेचें फिर भी 9 रुपये बचते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल बचते हैं। कहता लेकिन बेचते नहीं हैं। तो मैंने कहा जी फिर करते क्या? उन्होंने कहा जी करते ये हैं कि एक मन मरच लेते हैं 5,500 रुपये किलो वाली, और एक मन लेते हैं 8,500 रुपये वाली। इन दोनों को करते हैं वो मिक्स करने के बाद वो पैक करते हैं। तो रेट जो 250 ग्राम का है वो कम पड़ता है। मैंने कहा जी वो कितना कम पड़ता है? उसने कहा जी 5,500 जमा 8,500 तकसीम 2 करें तो 7,000 रुपये फ़ी मन मिर्च पड़ती है। मैंने कहा जी ओके। 175 रुपये किलो, 43 रुपये और 75 पैसे जो है वो 1 पाव के पड़ते हैं। तो मैंने ये देखा कि 43 रुपये 75 पैसे, इसको अगर 44 भी कर लिया जाए तो भी 60 रुपये में से ये 16 रुपये कम है, 16 रुपये पाव पे बचते हैं, और ये काफ़ी बचत है। तो मैंने कहा इसकी पैकिंग कहाँ पे होती है? तो उसने मुझे बताया कि ये एक गली छोड़ के अगली गली में जाएं, वहाँ पे प्लास्टिक स्टोर वाले बैठे हैं, वहाँ से आप ना पता करें। मैं ऐसे ही जो है ना गाड़ी घुमाई, वहाँ पे गया, मैंने 3-4 प्लास्टिक स्टोर थे, वहाँ पे मुख्तलिफ़ चीज़ों मैंने देखी। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं पैकिंग के लिए। साबुन पड़ी हुई है, मिर्च पड़ी हुई है, गरम मसाले पड़े हुए हैं, हल्दी पड़ी हुई है, वगैरह वगैरह साशे, यानी बहुत बेशुमार लातादाद चीज़ें वहाँ पे जो है ना पड़ी हैं साशे। तो मैंने मिर्च जो है उसका साशे उठाया 250 ग्राम का, बड़ी खूबसूरत जो है ना वो मिर्च थी, पैकेट था। तो मैंने रेट पूछा क्या है जी? उन्होंने कहा जी जो HD है प्रिंट जो है वो आपको मिलेगा 550 रुपये फ़ी किलो। बहुत ही आला क्वालिटी का वो शापर था। तो मैंने कहा जी 1 किलो में ये कितने आएंगे?
तो उन्होंने कहा जी कि ये 1 किलो में आएंगे तकरीबन 300 पौने 300 के लगभग, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये है कि 2 रुपये का आपको एक पड़ेगा। एक HD प्रिंट नहीं था लेकिन बहुत ही प्यारा प्रिंट था। मैंने कहा जी इसका क्या रेट है? उन्होंने कहा जी ये 220 रुपये किलो मिलेगा। 220 रुपये में भी यानी वो 250 के लगभग जो है ना शापर आता है, 1 रुपये का एक। तो मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि अगर 5500 रुपये मन वाली मिर्च लेके पैक करें तो पैक करके 35 रुपये पाव पड़ेगी, और अगर 8500 रुपये वाली जो है वो लेके पैक करें 250 ग्राम तो वो 54 रुपये में पड़ेगी। और अगर इन दोनों को मिक्स करके हम मार्केट में जो आम तौर पे बिक रही है तो वो 45 रुपये में पैकेट पड़ेगा 250 ग्राम का। मैंने कैलकुलेशन ये की कि यार अगर 20 रुपये प्रॉफिट रखते हैं लोग तो 35 रुपये वाला 55 में बिकना चाहिए, लेकिन वो भी 60 में बिक रहा है। 54 रुपये वाला जो है वो 74 में बिकना चाहिए, लेकिन वो भी जो है ना 60 में बिक रहा है। तो 45 रुपये वाला जो 65 में बिकना चाहिए वो भी 60 में बिक रहा है। तो नतीजा ये निकला कि हल्की मिर्च जो है वो ज़्यादा बिक रही है, जो अच्छी या दरमियानी क्वालिटी की है वो कम बिक रही है। अब अगर बात एक ये करें कि एक पैकेट पे बचाया जाए 20 रुपया एवरेज निकाल के सबकी, तो डेली सेल कितनी होनी चाहिए कि हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो बच सके? 15 किलो अगर हम डेली सेल करते हैं तो 60 पैकेट बनते हैं, और 60 पैकेट पे अगर 20 रुपया कमाया जाता है तो 1200 रुपया डेली बचत आ सकती है आपको। तो इसमें से अगर खर्चा निकाल दिया जाए पेट्रोल वगैरह का तो वो 200 रुपया बनता है, यानी बचत डेली 1000 रुपया। और अगर डेली 1000 रुपये की बचत है तो 30,000 रुपये महाना जो है वो इस काम के अंदर बचाया जा सकता है। एक बंदा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ बाइक पे काम करे, 4-5 गाँव या 40-45 दुकानों पर अगर वर्क करे तो वो इतना पैसा आराम से बचा सकता है। अब अगर इसी छोटे से काम की इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो 15 किलो डेली जो है वो 2625 रुपये का बनता है एक दिन का। और इसको अगर 7 दिन का मटेरियल ला के पैक करके बेचा जाए और 7 दिन के बाद दोबारा मंडी से मटेरियल लिया जाए तो 18,375 रुपये की इन्वेस्टमेंट बनती है। यानी 20,000 रुपये अगर आपके पास है एक बंदे के पास तो आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये तो वो हो गया कि एक बंदा जिसके पास 20,000 रुपया है और वो छोटा सा काम करना चाहता है तो वो कैसे यानी 30,000 रुपया महीना कमा सकता है। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त सर्कुलेशन का बिजनेस है। डेली रूटीन की ये जो है ना चीज़ है, आइटम है जो इस्तेमाल होती है, हर घर में इस्तेमाल होती है, दिन में 2-3-4 मरतबा तक भी इस्तेमाल हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हो सकता है। लेकिन मुद्दा ये है कि अगर कोई बंदा 4-5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके इस बिज़नेस को करना चाहे तो वो कैसे यानी अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा हाल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें। आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि 25,000 रुपये ट्रेडमार्क पे लग जाना चाहिए। ट्रेडमार्क नंबर आने के बाद आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडमार्क को आप अपने ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 साल का टाइम चाहिए होता है। 1 साल आप काम करें बेफिक्री से। आपको महकमा जो है ना वो नहीं पूछेगा कि आपकी प्रोडक्ट रजिस्टर नहीं, आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। उसके बाद ये शॉपर जो है ये तो आम किसी भी जहाँ पे शॉपर बनते हैं, शॉपर फैक्ट्री, वहाँ से बनवाए जा सकते हैं। अगर आपको ना पता चले कि यार ये मैंने कहाँ से प्रिंट करवाने, बहुत सिंपल सा हाल है। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, उनसे पूछें जी ये शॉपर कहाँ से आते हैं, वो बताएगा जी फलां बड़े स्टोर से हम लेके आते हैं। वहाँ पे चले जाएं, ये शॉपर कहाँ से आते हैं, वो आपको बताएगा फलां बंदा देके जाता है, उसका नंबर ले, उसे कहें जी मैंने अपने शॉपर प्रिंट करवाने, वो आपको जो है ना रेट दे देगा। आप अपने शॉपर प्रिंट करवा लें, बजाय इसके कि शाहिद हुसैन जोया का नंबर ढूंढें और पूछने की कोशिश करें जी हम शॉपर कहाँ से प्रिंट करवाएंगे। लिंक ढूंढा करें कि यार ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं और इंशाल्लाह आपको कामयाबी होगी। तो शॉपर अपने प्रिंट करवा लें। प्रिंट करवाने के बाद जो है साफ़ सुथरी सी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे या तो मार्बल जो है वो लगा हो, अगर मार्बल नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे अच्छी रेगजीन शीट जो है वो बिछी हो, सफाई का इंतज़ाम आपके पास आला हो। फूड अथॉरिटी के जो रूल्स हैं उसको जो है ना आप फुलफिल करते हुए सफाई के साथ अपना काम करें, आपको कोई परेशान नहीं करेगा। 4-5 लाख रुपए से एक अच्छा सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। एक कमरे से स्टार्ट करें, चाहे 10 कमरों की बिल्डिंग से स्टार्ट करें, कोई रोक टोक आपको है नहीं। तो काम जब आप शुरू कर लेते हैं, पैकिंग शुरू कर लेते हैं, तो बेचने का जो मरल आता है वो बहुत ही यानी कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है लेकिन कुछ लोगों के लिए आसान होता है। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। जो 4-5 लाख रुपए से छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सेल्स के प्रॉब्लम्स हैं या सेल्स के मामलात की उनको समझ नहीं आ रही, तो वीडियो का नाम है सेल्स मैनेजमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। ये आप ज़रूर देखिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेल्स मैनेजमेंट
फॉर स्मॉल बिजनेसेस, इस नाम से वीडियो मेरी मौजूद है। उसमें मैंने बड़ी तफसील के साथ बताया हुआ है कि 4-5 लाख रुपए या 15-20 लाख रुपए का जो बिज़नेस है उसको हैंडल करने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और कैसे कैसे आप काम कर सकते हैं। 4-5 लाख रुपए से मिरज का काम करके मैं ये समझता हूँ सारे एक्सपेंसेस, सैलरीज, किराए, रनिंग एक्सपेंसेस, हर चीज़ निकालने के बाद आपको लाख से 1.5 लाख रुपया महाना ईजिली, आसानी के साथ बचना चाहिए। इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो अच्छी बात है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई शाहिद हुसैन जोया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।